अच्छा, कभी सोचा है कि कंप्यूटर जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज के बारे में बच्चों को पहली बार कैसे बताया जाता है? ज्यादातर तो ये कहानियों या फिर कविताओं से ही होता है ना? है ना? तो बस आज हम एक ऐसी ही बड़ी प्यारी सी, सरल सी हिंदी कविता को समझने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि एक बच्चे के मन में टेक्नोलॉजी की पहली छवि आखिर बनती कैसे है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये रही वो कविता जो आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है। पहले इसे एक बच्चे की नज़र से ही सुनते हैं और फिर इसके गहरे मतलब को समझेंगे। जादू का एक अजब पिटारा पापा घर में लाए, कंप्यूटर का गजब तमाशा सबका मन बहलाए, झट संसार की सैर कराए, बिछड़ों को भी खूब मिलाए, जो चाहे वो काम करे, थकने का कभी नाम ना ले। चलिए अब इसके एक एक हिस्से को खोलकर देखते हैं। कविता की जो शुरुआत है ना, वो कंप्यूटर को एक मशीन की तरह नहीं दिखाती, बल्कि एक ऐसी चीज की तरह दिखाती है जिसे देखकर हैरानी हो, ताज्जुब हो। ये कोई औजार नहीं है, बल्कि एक जादुई खजाने का संदूक है। इन पहली लाइंस पर गौर कीजिए जरा। यहां पर लिखने वाले ने कोई मशीन या डिवाइस जैसा शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। नहीं, उन्होंने चुना जादू और पिटारा। तो देखिए, इन शब्दों से टेक्नोलॉजी का जो पहला इंट्रोडक्शन है ना, वो डर या मुश्किलों वाला नहीं, बल्कि एक रोमांच और एक रहस्य वाला बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात यहां क्या निकल कर आती है, वो ये है कि काम की बात बाद में है, पहले हैरानी और उत्सुकता की भावना है। कंप्यूटर को एक टूल की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्यमयी तोहफे के तौर पे पेश किया गया है जिसे एक बच्चा खुद से खोजेगा, खुद से समझेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आगे क्या कहती है। अब कविता कंप्यूटर के दो अलग-अलग किरदारों पर फोकस करती है। एक तो वो जो हमारा मनोरंजन करता है, और दूसरा वो जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। इस लाइन में क्या खास बात है? ये एक साथ तीन अलग-अलग काम बता रही है। पहला, मन बहलाए मतलब एंटरटेनमेंट। दूसरा, संसार की सैर कराए यानी इंफॉर्मेशन तक पहुंच। और तीसरा, बिछड़ों को मिलाए मतलब कम्युनिकेशन का एक जरिया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कविता कंप्यूटर को दो तरह की ताकतें दे रही है। एक तरफ तो ये एंटरटेनमेंट का सोर्स है, जहां हम बस बैठकर चीजें देखते हैं, मजे करते हैं। और दूसरी तरफ ये लोगों को जोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो दूरियों को सचमुच मिटा देता है। अब कविता के आखिर में कंप्यूटर का एक और ही रूप हमारे सामने आता है। एक ऐसा हेल्पर, एक ऐसा सहायक जो कभी थकता नहीं और जो हमारी हर बात मानता है। और ये जो आखिरी लाइंस हैं, ये कंप्यूटर की इमेज को एक परफेक्ट वर्कर के तौर पर सेट कर देती हैं। यहीं पर काम और ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट पेश किया जाता है। मतलब ये कि एक